राजीव को नौकरी पाने का बहुत शौक था, लेकिन शहर में काम की कमी होने के कारण वो गांव के बाहर बसे पुरानी हवेली के चौकीदार की नौकरी करने चला गया। लोकल लोग उसे बार बार सावधान करते, उस हवेली में मत जाना, वहां रात में कुछ अजीब होता है। लेकिन मजबूरी और जिज्ञासा राजीव को वहां खींच ले गई। हवेली बेहद पुरानी थी, देखकर ही डर लगने लगे। चौकीदारों के रहने का कमरा नीचे था, लेकिन सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा लोहे के ताले से बंद कमरा था, जिसके बारे में सभी कहते थे कि वहां कोई आत्मा कैद है। राजीव ने जिस रात हवेली में पहली बार रहना शुरू किया, तो रात को हवेली का माहौल और भी भारी हो गया। वो दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों को देखता, उनमें घबराहट सी महसूस होती, जैसे कोई तस्वीरें उसे घूर रही हों। रात के 2 बज रहे थे। अचानक छत से किसी के रोने और अजीब फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। राजीव से रहा नहीं गया। उसने हाथ में टॉर्च ली और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ छत पर आवाजें तेज होती गईं। ऊपर पहुंचकर उस बंद कमरे के बाहर ठंडक सी महसूस हुई। ताले को छूते ही कसक भरी हवा चलने लगी। राजीव ने ताला खोलने की ठानी। दरवाजा जोर लगाकर खोलना पड़ा, जैसे कि कोई अंदर से रोक रहा हो, लेकिन आखिरकार दरवाजा खुला। कमरे के भीतर सर्द हवा, धूल और सन्नाटा था। सारे कोने यूं लग रहे थे जैसे कई बरसों से वहां कोई आया ही नहीं। लेकिन तब सबसे डरावना दृश्य सामने आया। कमरे की दीवार पर कोई परछाई हिल रही थी, जबकि कमरे में एक भी लाइट नहीं थी। राजीव ने आवाज दी, यहां कोई है? सन्नाटा। पर अचानक जैसे ही उसने फर्श की तरफ देखा उसकी अपनी ही परछाई 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटी हुई थी। एक परछाई उसको ही देखकर धीरे धीरे पास आ रही थी, दूसरी वहीं उसकी जगह जमी हुई थी। उसके चारों तरफ कमरे की दीवारें भयानक काले साए उगलने लगीं और हर परछाई से किसी के डरावने चेहरे की झलक दिखाई दी। राजीव चीखना चाहता था, मगर आवाज ही गायब हो गई। गर्दन में लकीर सी हुई, ठंडक पेड़ों की तरह पूरे शरीर में फैली। उसके चारों तरफ परछाइयां गोल गोल घूमने लगीं। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और बाहर से किसी ने जोर से कहा, अब तू भी हमारी तरह सिर्फ परछाई बनेगा। राजीव ने उसी रात हवेली के ताले तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन सुबह हवेली के सामने लोगों ने सिर्फ उसका सामान और खून के निशान पाए। हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की से आज भी कभी-कभी 2 परछाइयां झांकती दिखती हैं, एक जिसकी आंखों में डर है और दूसरी जो किसी को लगातार घूरती रहती है।